Devdar ji. I now request Snehal ji and Devdar ji to come up here for a photo op. And if there are any questions from the audience, from the press, please feel free to ask them. Thank you. I know it's a big cast and a big technical team, so please, just let us know how you want this. Wait. Okay. We're here. Yeah. Don't panic. बैठ जाओ। अभी तो बैठ जाए, सुनील बैठ जाए यार। ये नीचे हो जाए। Yeah, got it. Thank you, sir. Thank you. इंग्लिश बोलना पड़ता है कभी-कभी। अंग्रेज चले गए, अंग्रेज छोड़। Okay, the actors, please. Can we have the? वन टू वन है सबका, भागना मत। ये घुंघरू किसने बुलाया है वैसे? Don't worry. पहले देख तो Let them click, na? बाद में। हाँ? I'm not an actor in this film. निकाल इसका फायर निकाल दे। The cast. It is star cast. I'm not the star. I'm only sir. सर बाद में सोलो बोलेगा। ए कौन है? ए भाई स्टाइल। अलग से डाउन से लगा। ए रेड। मैं इसको हटा बोला बैठने के लिए। बढ़िया माल। एक घुंघरू सेट को। विनय सर देखो बच्चों को मार रहे सर, बच्चे की जान ले रहे। हाँ विनय सर, क्या कहेंगे इस फिल्म के बारे में? जब आपसे ये कहानी कही गई थी कि गौर हरी दास्तान एक फ्रीडम फाइटर पे बेस्ड है, जी तब आपका क्या रिएक्शन था? क्या सबसे पहले तो ये कि मैंने इनके बारे में जो अखबार में ख़बर आई थी मैंने वो ख़बर पढ़ी थी, और उसके कुछ महीनों के बाद मुझे जब अनंत सर ने फ़ोन किया और मैं उनसे मिलने गया, और उन्होंने जब मुझे बताया कि उनके जीवन पे ये एक फ़िल्म बनाने जा रहे हैं, तो एज एन एक्टर तो मैं बहुत उत्साहित हो गया। दूसरा मैं ये जानना चाहता था कि स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाएगी, कहानी क्या है उनकी। कहानी चूँकि तो जो अखबार में न्यूज़ था उससे जाहिर था कि क्या है कहानी। उनका संघर्ष भारतीय सरकार के साथ पिछले 30 सालों से फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट लेने के लिए जो जद्दोजहद उन्होंने की, वो उनकी कहानी थी, उनके संघर्ष की कहानी थी। लेकिन सिनेमा के लिए उसको लिखना एक बहुत बड़ा संघर्ष अपने आप में है। तो जब मैंने उनसे पूछा कि स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाएगी, तो उन्होंने मुझे बताया कि सीपी सुरेंद्रन साहब स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, और मैं सीपी सुरेंद्रन साहब का बहुत कायल हूँ। मैं उनको बहुत सालों से जानता था बतौर जर्नलिस्ट, बतौर पोएट एंड बतौर लेखक, लेकिन ये उनकी पहली फिल्म बतौर स्क्रिप्ट राइटर थी। तो इसके बाद हमारा कोलैबोरेशन भी शुरू हुआ। हम कई बार दास साहब से मिलने भी गए, दहीसर में रहते हैं दास साहब। तो इसके बाद जब वो स्क्रिप्ट बनकर आई तो धीरे धीरे उसमें काफ़ी बातें गौर हरिदास जी की, जो हम रोज़ जाके मिलते थे उनसे, जो नई बातें उजागर हुई वो हम सब स्क्रिप्ट में, क्योंकि मतलब उनके 30 साल का जो संघर्ष रहा है वो इतना बृहद है कि हम सारी बातें फिल्म में नहीं कह सकते। तो उसमें से क्या हम पिक करेंगे, क्या सेलेक्ट करेंगे और क्या दिखाएंगे, वो उन तानों बानों से बुनी है ये फिल्म। ऐसी कोई चीज़ थी जिससे आप इंस्पायर हुए? सारी चीज़ मतलब एक चीज़ नहीं थी। बाय बाय। देखिए उनको पकड़ा नहीं आप लोगों ने, वो भाग रहे हैं। तो उनकी हर चीज़ काफ़ी इंस्पायरिंग है दास जी की।
वो इतने सिंपल हैं, उनकी सादगी जो है, और उनमें ज़रा भी अभी भी 30 सालों के संघर्ष के बाद ज़रा भी कटुता नहीं है। ये मैंने जो महसूस की उनसे मिलने के बाद, कि सबसे अहम बात उनकी ये है कि उनमें अभी भी किसी के प्रति ज़रा भी कटुता नहीं है। वो इतने मृदुभाषी हैं, इतने मधुर स्वभाव के हैं, हमेशा खुश रहते हैं अभी भी। उनकी अभी उम्र कुछ 81-82 ईयर्स की होगी, लेकिन अभी भी उन्हें कोई मलाल नहीं है, कोई बड़ा दुख नहीं है। वो और अंदर से चित्त से प्रसन्न व्यक्ति है। विनय, कमल हासन जैसे वेटरन इस चीज़ का कि कमल हासन जैसे वेटरन एक्टर किसने जीता ये राउंड? मैंने जीता सर, मैंने राउंड की जीत कमल हासन जैसे वेटरन एक्टर देखना चाह रहे हैं इस फिल्म को, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितना ये तो अच्छी inspiring बात है, ये चीज़? ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं कहना चाहूँगा कि इट्स ग्रेट, आई होप ही गेट्स और टू दूसरी सी बात है सर, रॉयल्टी दिया है जो मतलब बायोपिक का, तो आपका कुछ इंस्पिरेशन है कुछ सोशल इनिशिएटिव के तौर पे आप कुछ देना चाहेंगे? अरे royalty? भाई ये बायोपिक मेरा नहीं है। उनका है, लेकिन उन्होंने चैरिटी में दिया है, वो कहना चाहूँगा हाँ, मैं। तो ये मतलब मैं तो वही बता रहा हूँ अभी आपको कि दास जी का जो स्वभाव है, उनकी जो सादगी है, वो बहुत ही इन्फेक्शस है। अच्छा। उन्होंने मतलब उनकी कई बातें ऐसी हैं, जब आप उनसे मिलेंगे आपको तो, बल्कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप मीडिया वालों को उनसे जाके मिलना चाहिए। उनके साथ अगर आप आधा घंटा गुजारें तो आपको लगेगा कि कैसे एक इंसान 30, 35, 40 सालों तक संघर्ष करता रहा और अभी भी इतना सादा, इतना खुश, इतना प्रसन्न कैसे है। He's one of the most wonderful man I've ever met in my life. As an actor and as a person, how have you evolved doing this film? That's what I'm saying. I think, of course, as an actor, you do your things, and you do your homework. You have a technique you think that you're gonna follow, and you practice. You do you do whatever is it that you're supposed to do vis-a-vis the characters, vis-a-vis its background and your homework. But when a film like this happens, fortunately you have the right source for your research. And every time I went and met him, every time, he's a simple man. He lives, very simply. He lives in a society very humbly. He has no qualms about who he is, and at the end of the day, he is so happy. He's just so happy. You hear his story, and as a journalist or as a person, whoever you are, and if you feel for his story, you would have an angst that how could system, how could our governance ignore him so much? So you would feel like standing up for him. But when you meet the person himself, his approach to life in general, not just the government or the system or the society that he lives in, his approach to life in general is so gentle and so wonderful that it's as I said, I've never met a person like this. And yes, your question, how have I evolved? I think Das Ji challenges you and coaxes you to become a little better than what you were yesterday. That I feel so. विनय, आखिरी सवाल, आखिरी सवाल, I love you. अभी नाम भी सोशल मैसेज पे बेस्ड हाँ? है, सोशल इशू, सोशल मैसेज पे बेस्ड है, तो जो लोग इसे देखेंगे उनके लिए क्या एक अलग चीज़ होगी जो जिसे लोग देखें और इंस्पायर्ड हो? भाई ये सोशल मैसेज पे बेस नहीं है। आपके सवाल में थोड़ी ऐसे कुछ- त्रुटि है। हाँ। मैं बताता हूँ, ये उनके जीवन पर आधारित है और उनका जीवन बहुत संघर्षमय रहा है। तो इससे लोगों को क्या सीख मिल सकती है? एक सिंपल वो तो आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। वो मैं तब से कह रहा हूँ, सीख यही है कि एक इंसान की जीवटता, कि आप या तो आपके खिलाफ हो रहा है, आपके घर में पानी नहीं आ रहा पिछले 15 दिनों से, और आप करेंगे नहीं वो मैंने बोला है म्यूनिसिपैलिटी में आ जाएगा वो, तो आपको म्यूनिसिपैलिटी कहती है कि आप रोज़ वहाँ आइए दफ्तर में और रोज़ आप एक ये भर के जाइए, फिर हम देखेंगे कि आपके यहाँ पानी क्यों नहीं आ रहा। और आप 15 दिनों तक ये करते रहें तो मुझे मतलब पूरा विश्वास है कि 16वें दिन आप नाराज़ हो जाएंगे, आप क्रोधित हो जाएंगे, और फिर आपको 16वें दिन कहेगा कि 15 दिन और आना पड़ेगा भाई, क्योंकि थोड़ा वो जो अफसर है वो बदल गया है। तो आप आगे के 15 दिन भी जाएंगे। इसके बाद वो कहेंगे अच्छा अभी नया रूल निकला है कि अब 1 महीना तक आपको आना पड़ेगा। तो आप बतौर ह्यूमन बीइंग जो आप हैं, जो सज्जन हैं, आपके अंदर सज्जनता कितनी ही बाकी रहेगी और आपके अंदर जो पेशेंस है, जो धैर्य है, वो कितना रहेगा। ये सब धैर्य जी की कहानी सुन के ना आप समझेंगे कि वो क्या चीज़ है।
तो सीख जो है, सीख तो मतलब मुझे अभी मिल रही है आपसे बात करके, ठीक है ना, हमें भी सीख मिल रही है। लेकिन फिल्म देखकर क्या सीख मिलेगी, वो मतलब उनकी कहानी तो आप पहले ही बता चुके हैं, मीडिया से ही सबसे पहले उनकी कहानी निकली है। 2009 में वो फ्रंट पेज न्यूज़ थे जब उनको आखिरकार सरकार ने मान्यता मतलब पत्र दिया। तो ये तो आपकी कहानी है, मेरी कहानी तो है नहीं। लेकिन आपने तो किरदार निभाया है हाँ, तो किरदार हमने आप ही की कहानी का निभाया है, समझ रहे हैं आप। तो इससे लोगों को क्या शिक्षा मिलेगी, ये 5वीं कक्षा में हमसे सवाल पूछा जाता था कि ये कौवे और घड़े की कहानी पढ़ने के बाद आपको क्या शिक्षा मिलती है। तो सबसे पहले शिक्षा की लालच बुरी बला है, ठीक है। और दूसरा ये कि कठिनाई में अपना कॉमन सेंस हमेशा खुला रखना चाहिए। सर ये मूवी जब रिलीज होगी, थैंक यू। रिलीज होगी पूछ ले यार। हिंदी नहीं आता है करना ही था आपको। सर थोड़ा ये साइड हो जाए। हाँ, हो जाएगा। ठीक है, एक्सक्लूसिव ले लें। हाँ ये चलो हो गया रोल। सर जब आपके सामने ये पहली बार स्किट आई, ये कहानी आई, तब आपका क्या रिएक्शन था? कैसा कुछ इंडियन नहीं, अरे सर इंडियन यूथ हूँ, आज के यूथ को रिप्रेजेंट करता हूँ, मराठी फिल्मों में काम करता हूँ। लेकिन ये चीज़ मुझे मालूम ही नहीं थी कि अपने देश में ऐसा कोई बंदा है जो अपने आप को क्या बोलते प्रूव कर रहा है सिस्टम के सामने, अपनी सरकार के सामने कि मैंने भी अपने देश के लिए खून बहा है या मैंने भी अपने देश के लिए कुछ काम किया है, और सिस्टम मान नहीं रही और वो बंदा पिछले 30 सालों से लगा पड़ा है। ये मुझे ही मालूम नहीं था जब तक ये सिनेमा ये स्क्रिप्ट मेरे पास नहीं है, या सचिन सर ने या आनंद सर ने मेरे को ये चीज़ बताई नहीं थी। तो शॉक्ड हूँ, लेकिन मैं क्या बोलूँ, मैं कांग्रेट्स करूँगा सचिन खानोलकर और आनंद सर को, क्योंकि एक अलग सब्जेक्ट, एक फिल्में तो हर एक जन बनाता है, कमर्शियली बनाता है, थोड़े आर्ट वाली बनाता है, लेकिन ये सच्ची कहानी है। जो आदमी आज भी जिंदा है, वो रह रहा है दहीसर में, उसकी कहानी बताने की चीज़, और ये यूथ को तो एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि अच्छी फिल्म बनी है। उस पूरे गौरहरी दास्तान जी की जो सफ़र है 30 सालों का, उसमें एक उनको अलग अलग जो इंसान मिले हैं, अलग अलग लोग मिले हैं, उसमें से एक जो किरदार है मैं भी कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छा रोल है, बहुत अच्छी कहानी है और बहुत अच्छी फिल्म है। तो मैं मेरे हर इंटरव्यू में एक चीज़ तो बहुत बोलता हूँ कि रोल छोटा है बड़ा है, इससे मैं ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अच्छी फिल्म का पार्ट होना बहुत बड़ी बात है। रोल क्या है? सर मैं एक एजेंट बना हूँ जो आपके सामने, आपके आजू बाजू में बहुत जन घूमते रहते हैं। जैसे गणपति के लिए हो, किसी के लिए मेरी पहचान है, मैं करके दूंगा, तू टेंशन मत ले। ऐसे बोलने वाले बहुत लोग मिलते लाइफ में आपको, अरे टेंशन मत ले, मेरी पहचान है। तो वैसा ही बंदा है, मैं उस कॉम को या उस लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जिनका लाइफ में खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन वो दूसरों के अस्तित्व ढूंढने के लिए मदद कर रहा है। तो ये अच्छी चीज़ है, और फिल्म भी अच्छी बनी है, रोल भी अच्छा बना है, और जो सीन मैंने विनय जी के साथ किया है वो भी अच्छा बना है। जैसे कि आपने कहा कि आपको कहानी पता नहीं थी, और जब भी आपने पहली बार सुनी तो आपको कहीं ना कहीं शॉक लगा था। तो क्या लगता है ऑडियंस क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या उन्हें भी एक शॉक लगेगा ये कहानी? आज के यूथ को तो ज़रूर लगेगा, क्योंकि हमारी जो आज की यूथ है वो ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप पे लगी है। हम ये जो एनर्जी है वो आज की ज़रूरत है, वो करना चाहिए। लेकिन ऐसी चीज़ें भी हमारे देश के लिए हुई है, 15 अगस्त, 26 जनवरी और इंडिया पाकिस्तान का मैच, ये 3 दिन छोड़े तो हम लोगों का देशभक्ति का जो क्या बोलते हैं उसको, जो खून खोलना है ना, वो नहीं होता। तो ये हम लोग एक्टर हैं, हम लोग फिल्म मेकर हैं, हम लोग रंगमंच के कलाकार हैं। तो हमारे तरफ से जो रिएक्ट होना है वो हमारे माध्यम से हो रहे हैं, जैसे फिल्मों से हो रहे हैं, नाटकों से हो रहे हैं। तो हमारे पास ये चीज़ है रिएक्ट होने के लिए, तो हम रिएक्ट हो रहे हैं। हम आज के लोगों को, स्पेशली आज के यूथ को बता रहे हैं कि भाई लोग, ये लोग ने भी हमारे लिए खून बहा है, उसके लिए कुछ करना चाहिए। सिद्धार्थ, मराठी फिल्म से आप हिंदी सिनेमा में भी एक्टिंग भी कर रहे हैं, तो आगे किसी सफर ऐसे चलने वाला है और हिंदी सिनेमा आप चाहेंगे करना, या किस तरह से क्या सोच? सिद्धार्थ जाधव तो अभी आपको हिंदी फिल्मों में दिखेगा, हिंदी फिल्में की हैं, अच्छे रोल किए हैं। मराठी तो चल रही है, मराठी भी अच्छी चल रही है। तो हिंदी या मराठी ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, एक्टिंग करना है तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हिंदी के सिद्धार्थ तो आपको ज़रूर दिखेगा, और मराठी में तो दिखे ज़रूर दिखेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पास कैलेंडर गर्ल मूवी कैसे आई और किस तरह से आपको अप्रोच किया गया, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है साउथ से बॉलीवुड में डेब्यू करना, वो भी मधुर भंडारकर के साथ।